जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। हमेशा की तरह हम कुछ उन चुनिंदे मुद्दों पे आपके साथ अपने गेस्ट्स को लेकर आते हैं और आपके साथ उनको छोड़ देते हैं अपनी बातों को तरीके से, और जहां तक जरूरत है आपके व्यूअरशिप के लिए, यानी कि कहें तो जहां तक जरूरत है राजनीतिक पटल पे या सामाजिक पटल पे, हम आपके सामने रखते हैं अपने गेस्ट्स के साथ जो बहुत ही वरिष्ठ हैं, पत्रकार हैं। डिफरेंट जगहों से हम उनको लेकर, चुनिंदे पत्रकारों को लेकर आते हैं आपके व्यूज के लिए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं विंटर सेशन पे, शीतकालीन सत्र का। फ्राइडे को, शुक्रवार को अंत हुआ, खत्म हुआ। इस पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान सबसे बड़ी चीज जो देखने को आई वो विपक्ष और सत्ता के बीच 75 साल पुराने संविधान को लेकर जो विवाद छिड़ा, या कॉरपोरेट घराने को लेकर, अडानी, जॉर्ज सोरोस को लेकर जो विवाद छिड़ा। और इस विवाद के तहत यह देखा गया कि लोकसभा में मात्र जितने दिनों के लिए सेशन बैठा था उसका 52% ही इस्तेमाल हो पाया। उसी तरीके से राज्यसभा में तकरीबन 40% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। आवर्स की बात मैं कर रहा हूं। राज्यसभा हो या लोकसभा हो, पार्लियामेंट का सत्र क्यों बैठता है? देश के विकास के लिए, आम आदमी के विकास के लिए, देश में लंबित या जो भी मुद्दे हैं उस पे डिस्कशन के लिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स वहां बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पे या फिर देश हित के लिए जो मुद्दे हैं उन पे हम क्या डिस्कस करेंगे। पर इससे अनफॉर्चुनेट नहीं हो सकता है कि हमारा लोकसभा, हमारा राज्यसभा के वहां जो मेंबर्स हैं, संसद में जो बैठते हैं, वो मात्र अपने पॉलिटिकल फैक्ट्स कहें, जो भी कहें, पॉलिटिकल गेन्स के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए, राजनीतिक मुद्दों पर, पार्टी संबंधित मुद्दों को ही डिस्कस करते हैं, जिससे कि देश में एक माहौल बने अगले 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 चुनाव के लिए। उसी तरह एक मुद्दा और है जिस पे मैं संजय जी के पास, अपने वरिष्ठ पत्रकार मित्र जो झारखंड से हमारे साथ जुड़े हैं, संजय समर जी, उनके पास जाऊंगा। बार बार ये बात आती है कि एग्जीक्यूटिव में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, कॉर्पोरेट्स में 60 साल के बाद लोग रिटायर कर जाते हैं। रिटायरमेंट एज है, ईपीएफओ में जाए, रिटायरमेंट एज फिक्स्ड। ये राजनीतिक जो हमारे नेता हैं, जिनको हम चुन के भेजते हैं अपने बीच से खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए, या रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वही उन चीजों के से अलग हैं। हमारा उम्र काम करने का फिक्स का क्या 75 साल पूरा होने के बाद, मार्च 2025 के आसपास 75 साल पूरा होने जा रहा है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का। क्या वो खुद पद छोड़ेंगे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, उनके पार्टी के गाइडलाइंस और बाई लॉज में बदलाव आएगा कि 75 साल के बाद भी कोई नेता रह सकता है? संजय जी, इस पे ये दो बड़े मुद्दे हैं जो मैंने आपके सामने उठाया है। मैं चाहता हूं हमारे व्यूअर्स को आप बताएं। देखिए अजय जी, ये अच्छे सवाल को उठाया है आपने, और इसमें हम आरंभ करेंगे। जब एक नेशन एक इलेक्शन की बात होती है तो फिर दोहरी कानून भी नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ 58 साल में पत्रकार रिटायर करते हैं, 60 साल में रिटायर कर जाते हैं सरकारी कर्मी, और 65 साल लेक्चरर लोग के लिए, 65 साल चिकित्सकों के लिए। ऐसा क्यों? रिटायरमेंट की अवधि जब एक तय की गई है तो वो ही होना चाहिए। ये सरकारी बात की बात मैं कर रहा हूँ।
दूसरी तरफ खुद मोदी जी ने कहा था कि 75 के बाद जो बातें आई थी, कई सांसदों का टिकट कटा था। हालांकि ये बात पूरी तरह से उस वक्त जब टिकट कटा था या अभी काटा गया 75 साल को लेकर के, वो पूरी तरह से राजनीति थी, राजनीति के भीतर ही राजनीति। और वो जो आरंभ हुआ था राजनीति, उसमें सीधे सीधे आडवाणी जी को रोकने के लिए एक तरीका बनाया गया था कि चूंकि 75 साल के हो चुके थे, तो 75 साल से ज्यादा के लोगों का टिकट काट दिया जाए। झारखंड से भी रामटहल चौधरी की टिकट कटी थी, करिया मुंडा की टिकट कटी थी। कई ऐसे वरिष्ठ, जानकार, लोकप्रिय, ज्ञान वाले लोगों का टिकट कटा था। अब मोदी जी तो बात बात में गारंटी देते हैं कि मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। तो हमें लगता है कि मोदी जी सिद्धांत वाले आदमी हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि मोदी जो कहते हैं वही करते भी हैं, तो जो कहते हैं और जो करते हैं, तो अब वो दिखने का समय आ गया है। और हमें लगता है कि जब 75 साल पूरा उनका हो चुका रहेगा 2025 में, तो वो चल निकलेंगे। हमें लगता है कि वो रिजिग्नेशन कर देंगे, पेश करेंगे कि भाई अब मेरा 75 साल उम्र हो गया और हमको रिटायरमेंट दिया जाए। रिटायरमेंट होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए अजय जी, हर इंसान के पास एक कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी के तहत वहां तक किसी संस्थान को, किसी देश को, किसी राज्य को लेकर के जाता है, पहुंचता है। आप देखेंगे ट्रांसफर भी एक प्रक्रिया है। 3 साल बाद ट्रांसफर या 2 साल बाद ट्रांसफर करने की प्रक्रिया इसी से है कि उसे अगर यहां तक ले जाना है, तो यहां तक जाकर के वो इंसान स्थिर हो जाता है। उसके बाद की नई प्रक्रिया, दूसरे इंसान जो आते हैं अब यहां से ऊपर की ओर ले जाते हैं। तो हमें लगता है कि 12-13 साल मोदी जी का हो जाएगा। और 12-13 साल में इनको जहां तक पहुंचाना चाहिए था, भारत को अच्छे ढंग से इन्होंने पहुंचाया है। और एक सिद्धांत वाले आदमी है, जो कहते हैं वो करते हैं, जो लोग कहता है वो सुनाई देता है। तो सिस्टम भी ये कहता है कि अगर 75 साल पूरे होने पर राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, या फिर कोई गरिमा के पद पर नहीं रहना चाहिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी। तो हमें लगता है कि ये मोदी जी अपने बातों पर अमल करेंगे, अपने विचारों पर अमल करेंगे, और वो लगता है रिजाइन कर देंगे या पेशकश तो जरूर करेंगे। अभी ही जो उनकी एक्टिविटीज है वो भी दिखलाई दे रही है कि अगर ऐसे भी मोदी जी कहते भी थे मेरा क्या झोला लूंगा चल दूंगा, उन्हें तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं है किसी चीज से। वो तो राष्ट्र के लिए समर्पित आदमी है, राष्ट्र के लिए 18-18 घंटा, 19-19 घंटा काम करते हैं। तो जो कहे हैं हमें लगता है कि वैसा करेंगे, ये हमको लग रहा है। अब बाकी देखिए राजनीति है, और महत्वाकांक्षा बड़ी चीज होती है। अगर उनकी महत्वाकांक्षा जग गई तब तो अलग बात है, लेकिन जो कार्यकर्ता कहते हैं उस हिसाब से वो पद छोड़ देंगे, ऐसा लगता है अजय जी। दूसरी बात, आपने संसद बिहार में भी तो सत्र चलने की, नहीं, यहाँ पर एक बात आती है ना, बिहार में भी तो नीतीश जी 75 टच करने जा रहे हैं, फिर भी बड़े हाँ हाँ बिल्कुल सही है। हाँ तो भाई, हैं और नीतीश अजय एग्रेसिवली जी, नीतीश कर रहे हैं। नीतीश जी की पहचान भारतीय जनता पार्टी के कारण ही है। भारतीय जनता पार्टी के संग रह कर कहीं ये मुख्यमंत्री पद ग्रहण किए, भारतीय जनता पार्टी के संग रहने के कारण ही ये रेल मंत्री बने। और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने से ही इतना दिन शासन कर पाया। हमें लगता है कि इस पर भी कुछ फैसला जदयू लेगी, और ये तो मामला पूरी तरह से जदयू का बनेगा। अब जदयू क्या करती है तो उनकी पॉलिसी है। अब उस पॉलिसी के तहत भारतीय जनता पार्टी इनको समर्थन देगी कि नहीं देगी, ये अगले साल पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यहाँ अपना नियम है, अपना सिद्धांत है और अपनी बात है, जिसके तहत मैंने बताया तो कि काफी लोकप्रिय करिया मुंडा, आदिवासी के बड़े नेता, लोकसभा के उपाध्यक्ष रहे हुए, और लगातार जीतने वाले, कुट्टी संसदीय क्षेत्र से लगातार जीतने वाले, और बेदाग कोयला मंत्री रहे, बेदाग, हर तरह किसी प्रकार का दाग विवाद उनके पास नहीं रहा, चूंकि वो 75 हो गए थे। इसी से उनकी टिकट को विराम देते हुए अर्जुन मुंडा को वहां से लड़ाया गया। ये साल 2014 की बात है। तो इनका भी कार्यकाल हो ही गया है कि 75 हो गए हैं। तो सिस्टम तो यही कहता है, अब आगे देखिए क्या करते हैं। चलिए अब आपको लेकर आते हैं संसद पे। संसद की बात जो हमने आपसे बात की थी कि 52% टोटल जो फिक्स्ड आवर्स था इस बार के
शीतकालीन सत्र का, उससे 52% का इस्तेमाल हो पाया इन अ वे, क्योंकि एडजोर्नमेंट, हंगामा के बीच में जो एडजोर्नमेंट्स हुई उसको लेकर, उसी तरीके से 40 के आसपास प्रतिशत में भले हो सकता है इधर से उधर हो, पर इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि राज्यसभा का कार्यकाल इस सत्र में हुआ है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि देश में एक कानून होना चाहिए कि जो संसद में सांसद जाते हैं, मेंबर्स, उनकी भी जो टीए या संसद के दौरान जो उनको अलाउंसेस मिलनी है या जो भी है, उसमें भी 52% ही दिया जाए इस पीरियड का और 40% राज्यसभा के लोगों को इस पीरियड का, क्योंकि उन्होंने तो देश की बात ही नहीं की, देश के लोगों के विकास की अजय जी इस संसद में। सवाल का जवाब लेते चलिए। स्थितियां है कि संसद का सत्र या विधानसभा का सत्र चलाया क्यों जाता है, ठीक है? तो ये सत्र चलाने के लिए होता है कि भाई बजट जनता हित में, कितना बजट किस विभाग को मिले, किस विभाग पर कितने खर्च हों, ताकि हमारी देश की जनता, हमारी राज्य की जनता खुशहाल रख सके, उनको सुविधा हम मुहैया करा सके। बजट का मतलब ये होता है, बजट सत्र ज्यादा से ज्यादा चलाने से लाभ ये होता है कि तमाम अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, जिले के उपायुक्त, डीएम, ये मुस्तैद रहे कि कौन सा सवाल का कब जवाब देना पड़ जाए, इसके लिए लोग मुस्तैद रहे। सत्र इसी के लिए चलता है। सत्र चलाने पर जितने दिन सत्र चलते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा, बदले में सांसदों को आना जाना मैंने कई तरह के मुनाफे दिए जाते हैं कि चूंकि आप अपना छोड़ कर आप आए हैं तो ये आपको भुगतान दिया जाए। अब संसद का सत्र नहीं चला, उसके बाद भी ये पेमेंट होता है, सरासर गलत है। उनको इस पेमेंट पर रोक लगनी चाहिए और ये खुद सरकार को, मतलब जो संसद में बैठे हैं चाहे किसी पार्टी के लोग हो, इन लोगों को स्वेच्छा से पैसा छोड़ देना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा विपक्ष को राह बताए कि देखिए हमने इतने पैसे नहीं लिए। तो पैसा लेने वक्त सब लोग एक है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। पेंशन की बात पार हो रही थी तो इन लोग को पेंशन चाहिए। आज जिसने 30 साल सेवा की, जिसने 35 साल सेवा की, जिसने जान दे करके सेवा की, उसको पेंशन खत्म कर दिया इन लोगों ने। भाई है कि नहीं है? तो ये सरकार का काम बनता है और विपक्ष इस पर आगे बढ़े। खास करके राहुल गांधी जी को आगे बढ़ाना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि सत्र चला नहीं है, हमने चलने नहीं दिया तो हम पैसा नहीं लेंगे। भाई किस लिए पैसा लेंगे? कम से कम वो पैसे बचेंगे या रहेंगे, दूसरे काम आएगा, तीसरा काम आएगा। सैलरी अलग लेते हैं, ये पेंशन अलग लेते हैं। किलोमीटर में अगर अपने क्षेत्र को घूमते हैं दूसरे जगह तो उसका अलग पैसा होता है। पैसे ही पैसे होते हैं। खाना का भी जो हिसाब किताब है देखते हैं कि कैंटीन के खाना ठेला पर भी नहीं मिलेगा, कीमत इतना की कहिए मत। ये सब सुविधा आखिर इतनी क्यों दी जाएगी? भाई आप जनप्रतिनिधि हैं, हमारी बात को आप रखने के लिए लोकसभा जाते हैं चाहे विधानसभा जाते हैं, हमारी बात रखने की इतनी कीमत थोड़ा ना है, इतनी कीमत नहीं है। और इस तरह से हंगामा करने का भी नहीं है। और अगर कोई हंगामा कर रहा है तो उसको सुनने का भी नहीं है, उसका जवाब भी चाहिए। इसके लिए दोषी सत्ता पक्ष भी है। लोकसभा अध्यक्ष को इस पर कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। आखिर सत्ता पक्ष और विपक्ष मिल करके उस आसन को आदर देता है, हम भी आदर देते हैं, उस पद को आदर देते हैं, प्रणाम करते हैं। तो उस पद से जो बात होनी चाहिए उससे निकली हुई बात, प्रभु के यहाँ से निकली हुई बात मानी जाती है कि भाई यहाँ से जो बात निकला उस पर हम लोग कार्रवाई करें, हम काम करें। और लोकसभा अध्यक्ष को इसमें न्यूट्रल बन करके काम करना पड़ेगा। अजय जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष का ख्याल किए बिना न्यूट्रल होकर के जवाब देना चाहिए और बोलना चाहिए कि हाँ भाई इन मुद्दों पर उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। अजय जी, उनको ये सवाल सत्ता पक्ष से पूछना चाहिए। और लोकसभा या विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको सबसे बड़ा संरक्षण विपक्ष का होता है। विपक्ष को संरक्षण देने का काम लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष का होता है। प्राथमिकता उनके जिम्मे विपक्ष होता है, ना कि सत्ता पक्ष होता है कि सत्ता पक्ष के लिए हम खड़े हो जाए, सत्ता पक्ष के लिए हम आंख मूंद ले। ऐसा नहीं होता है। ये सिस्टम है और लोकतंत्र की खूबसूरती कहिए, लोकतंत्र का
जो ये सिस्टम और सिद्धांत जो बनाया गया, इसी से बनाया गया कि दोनों जन मिल करके आसन की ओर देखें और आसन के तरफ सवाल करें और आसन से अनुरोध करें कि भाई सत्ता पक्ष से हुजूर हमको जवाब दिलवाइए। सिस्टम तो ही कहता है। तो मेरे ख्याल से जितने दिन हंगामा हुए और जो भी तोड़ फोड़ हुआ, सारी की सारी भरपाई तमाम सांसदों के सैलरी से होना चाहिए। ये सिस्टम है, ये होना चाहिए। थोड़ा कठोर कदम उठाने की जरूरत होगी है। शायद हमारे कई मित्र एमपी भी है, मंत्री भी हैं, तो उन लोगों को बुरा लगे, लेकिन सही चीज है कि उन लोगों को इसमें आगे आना चाहिए। और आपने सही सवाल उठाया है। मैं यहाँ विधानसभा में जो विपक्ष के लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सत्र नहीं चला तो बोलिए कि मैं इतना दिन का इतना तो तनख्वाह लूंगा और ना टीएडीए लूंगा। मैं उनसे बोलूंगा कि आप लोग कहिए, एक नई पार्टी स्टार्ट कीजिए। होना भी चाहिए। अजय जी कुछ कह रहे थे? अजय जी आप? जी संजय जी, हाँ मैं कह रहा था कि जन के सुविधा से ज्यादा जन प्रतिनिधि का सुविधा हम देखते हैं इस देश में। लोकसभा में ये आते हैं, सत्ता हो या विपक्ष हो, समय सिर्फ इनके लिए शायद, ये एक डिस्क्लेमर के साथ मैं कह रहा हूं, ये टूरिज्म का पार्ट हो जाता है कि हम अपने क्षेत्र से घूमने आए हैं दिल्ली या कैपिटल स्टेट के राजधानी में, वहां हमें समय गुजारना है क्योंकि सुविधाएं तो 3 स्टार 5 स्टार होटल्स टाइप की सुविधाएं मिल जाती हैं और सारी सुविधाएं इनको दी जाती हैं सरकार के तरफ से, क्योंकि ये जन प्रतिनिधि हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं। हमें भले कुछ मिले ना मिले, इस देश में प्रतिनिधियों को तो जरूर मिलना है। क्या आपको नहीं लगता है कि सरकारें जो भी हो, राज्य में हो या केंद्र में हो, तरह तरह के कानून लेकर आती हैं, ऐसे ऐसी कानूनें आती हैं और ऐसे ऐसे डिस्कशंस और बिल्स लाए जाते हैं कि पेंशन बढ़ाया जाएगा सांसदों का, पेंशन बढ़ाया जाएगा विधानसभा के मेंबर्स का, विधान परिषद के मेंबर्स का, उनकी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इस तरह की चीजें होती रही हैं आज तक, पर ऐसा कोई भी बिल मैंने नहीं देखा अभी तक अपनी पूरी पत्रकारिता की जिंदगी में। या हमारे व्यूअर्स या आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस देश में ऐसे कानून की जरूरत है या नहीं, या ऐसे विधेयक की, या संसद में इस तरह के किसी लेजिस्लेटिव प्रपोजल जो सरकार के तरफ से आए, अगर सत्ता का बंदा हो, सत्ता का मेंबर हो या विपक्ष का मेंबर हो, जिसने भी जिस कारण से हाउस नहीं चलने दिया जाता है, तो उनके जो सुविधाएं हैं, उनकी जो सैलरी अलाउंसेस फिक्स्ड हैं, उस पीरियड के लिए जिस दौरान सत्र चल रहा है उसमें कटौती की जाएगी उस बेसिस पे जितने घंटे लोकसभा चला, राज्यसभा चला या विधानसभा चला या विधान परिषद चला, तभी जाकर हमारे सांसद या विधायक इस बात को समझेंगे कि अगर वो जनप्रतिनिधि हैं तो उनके हाउस में क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आपको क्या लगता है? देखिए अजय जी, अभी आपके इस सवाल का जवाब मैंने दे दिया, फिर मैं बता दे रहा हूं कि जहां विधायकों सांसदों के सैलरी बढ़ने की बात होती है तो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो या निर्दलीय हो, सहमति हो जाती है, हम यहाँ बोल देता है लोग। लेकिन जहां उनके राजनीति की बात होती है तो तुरंत वो लोग पलटी ले लेता है लोग। अब पेंशन की बात उनकी आएगी तो सबकी सहमति है, सैलरी बढ़ने की बात आती है तो सबकी, माने उनकी सुविधा अगर ले आ रही है सरकार तो सहमति सब है। जन की जहां बात आती है, जहां हंगामा चालू हो जाता है, मान लीजिए अडानी लेकर के ही जो हंगामा हुआ तो सही बात है हंगामा करना, इसलिए कि भाई देश शर्मसार हो रहा है, देश की बात हो रही है, इस पर सामने आना चाहिए। अब राम राम जपो तो ज्यादा स्वर्ग मिलेगा। अरे स्वर्ग को देखा किसने? जिंदा कोई जाता नहीं है और मरने के बाद वैल्यू नहीं है, मरने वाला बताता नहीं, तो ये क्या बात है भाई? तो किसी तरह से हमको विकास की बात होनी चाहिए संसद में। मैं पहले भी बोला हूं, फिर बोल रहा हूं, कोई सांसद अगर सवाल नहीं खड़ा किए है उस पर लोकसभा अध्यक्ष को भी बोलना चाहिए कि भाई आपके यहाँ से कोई सवाल नहीं आ रहा है। सत्ता पक्ष को उसको इंगित करना चाहिए कि कौन कौन पार्टी के विधायक और या सांसद कौन कौन सवाल नहीं पूछ पाए, कौन कौन अपने क्षेत्र की समस्याओं को नहीं रख पाए, ये सब बात होता है। उसी के लिए विभाग बटा हुआ है उसमें अजय जी, हर जगह है, लोकसभा हो या विधानसभा हो, कई कमेटियां बनती हैं, कहाँ काम हो रहा है, कहाँ काम नहीं हो रहा है,
वो उस हिसाब से चलने के लिए और चलाने के लिए। लेकिन अब क्या कहा जा सकता है, देश में 2 ही बात चल रही है, तीसरी बात हो ही नहीं पा रही है। किसी ने फैक्ट्री खोली, न सत्ता पक्ष पूछता है, न विपक्ष बताता है, न विपक्ष पूछता है, न सत्ता पक्ष बताता है। तो हमारे पड़ोसी किन किन राज्य देशों से हमारे संबंध अच्छे हैं, इस पर कभी सवाल पूछा गया मोदी जी से कि भाई इतना आप घूमते हैं, कहाँ कहाँ के संबंध अच्छे हैं तो उसके क्या रिजल्ट सामने आ रहे हैं, पूछा गया? नहीं पूछा। तो ये सब चीज आना चाहिए और उसी हिसाब से काम होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि संसद का सत्र अब हंसी मजाक ठिठोली जैसा धीरे धीरे तब्दील होते जा रहा है। जन दूर हो गए हैं और अपनी हंसी ठिठोली ज्यादा होते जा रही है और विरोध करने का काम सत्ता पक्ष का हो गया है। तो कोई ऐसा मुद्दा उठा दिया जाए, ये लोग सवाल पूछे ही नहीं। अब तो लोकसभा को अध्यक्ष को पावर है, उनको एकदम कड़े निर्णय लेने की जरूरत है कि जो लोकसभा में सत्र के दरमियान जो उपस्थित रहेंगे उन्हीं को सब कुछ मिलेगा, बाकी लोग को नहीं मिलेगा। ये होना भी चाहिए, करते भी लोग हैं। तो हमारे ख्याल से थोड़े सख्ती की जरूरत है। लोकतंत्र लोकलाज से चलने की जो बात चल रही थी, अब लोकतंत्र खास करके सदन में भी सख्ती की जरूरत है। और ये सख्ती चूंकि लोकसभा हो या विधानसभा, दोनों पक्ष मिल करके एक इंसान को चुनते हैं जिसे विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है। और ये पंच परमेश्वर होते हैं, पंच के मुंह से जो आवाज निकलती है परमेश्वर की आवाज मानी जाती है। तो उनके मुंह से आवाज निकलना चाहिए कि मैं रहूं न रहूं इस पद पर, आज से मैं ऐसा करने जाऊंगा। थोड़ी सख्ती की जरूरत है अजय जी, मेरी बात से आप भी सहमत होंगे। बिना सख्ती का अब काम चलने वाला हमें नहीं दिखता कि काम दिख रहा है। अजय जी सही बात। तो ये हाँ, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में जैसे क्लासेस में हम लोग स्कूल में जाते थे, कॉलेज में जाते थे, टीचर होते थे, लेक्चरर होते थे, वो बड़े सख्ती के साथ काम करते थे। जो स्कूल नहीं आया उसका अटेंडेंस मार्क होता था और बाद में हमें कोशिश करनी पड़ती थी। कुछ जगहों से इधर उधर से कुछ लोग अपना अटेंडेंस भी बढ़वाने की कोशिश करते थे। शायद आज वही हो रहा है, जो भी हो। पर गुरु का जो महत्व है, गुरु का जो रोल है, वो दोनों पक्षों को बराबर देखते हुए उसको देखना चाहिए कि अगर हम क्लास करवा रहे हैं, क्लासरूम में जो बैठे हैं वो सही तरीके से सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि संसद हो या विधेयक विधानसभा या परिषद हो, आम जनता की भलाई के लिए होनी चाहिए। तो ऐसे सवाल उठने चाहिए और ऐसे मुद्दों पे डिस्कशन होना चाहिए। और जो भी थोड़ा सा वेरिएट करता है, डिफरेंट वेरिएशंस के साथ जाता है, उसे क्लास से बाहर हम लोग देखते थे। स्कूल कॉलेज में टीचर साहब बाहर निकाल देते थे जो बदमाशी करता था, और उसके बाद उसका अटेंडेंस भी काट देते थे। तो ऐसा कुछ इन संसद में, इन विधानसभा में, इन विधान परिषदों में भी लागू किया जाना चाहिए, सरकार को आम जनता के हित में। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।